बात करते हैं एक और डोमिनेंट ट्राइब अहोम्स की। ये जो अहोम्स थे ये माइग्रेट करके आए थे ब्रह्मपुत्र वैली में म्यांमार से, और ये आए थे 13th सेंचुरी में। इसके बाद इन्होंने एक नया स्टेट क्रिएट किया था, एक पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को ख़त्म करके जो भुइयाओं द्वारा चलाया जाता था, भुइयाँ जो वहाँ पर लैंडलॉर्ड कहलाते थे। इसी के साथ साथ जब 16th सेंचुरी आई तो इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट किंगडम्स को हराकर उसे अनेक्स कर लिया। 1523 में चूटियास का और 1581 में हौत कौच हाजो का। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती थी वो भी इनके डोमिनेंस में आ चुकी थी, इनका किंगडम बढ़ चुका था। अब यहाँ पर अहोम्स ने काफ़ी बड़ा स्टेट बना लिया था। 1530s में वो फायर आर्म्स यूज़ करने लग गए थे। आप ये सोचिए, ये ट्राइब्स हैं और इनके पास ये टेक्नोलॉजी आना शुरू हो चुकी थी। तो 1530 में इन्होंने फायर आर्म्स यूज़ किए और 1660s आते आते ये इतने एफिशिएंट हो चुके थे कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का गन पाउडर और कैनन्स मतलब तोप बनाने में सक्षम हो चुके थे। इसी के साथ साथ कोई भी किंगडम इजीली नहीं चलता, तो यहाँ भी इन्वेजन्स शुरू हो चुके थे। तो इन्हें सबसे पहला जो इन्वेजन फेस करना पड़ा वो आया था साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट मतलब वो एरिया जो कि आज आता है उड़ीसा में और झारखंड में। तो यहाँ पर अटैक किया था मुग़लों ने और इन्हें लीड कर रहा था मीर जुमला। यहाँ पर जो अहोम्स थे ये काफ़ी ब्रेवरी के साथ लड़े। इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस इन्हें प्रोवाइड किया, लेकिन अल्टीमेटली बेचारे वो हार गए और यहाँ पर वो मुग़ल्स के अंडर चले गए। लेकिन यहाँ पर जो मुग़ल्स का कंट्रोल तक काफ़ी दिनों तक नहीं चल पाया। अब जो अहोम स्टेट है यहाँ पर लेबर सिस्टम कैसा था? जो अहोम स्टेट है यहाँ पर फोर्स्ड लेबर चलती थी और इसी के साथ साथ दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर्क कॉल्ड पाइक्स। तो यहाँ पर जो फोर्स्ड लेबर होती थी उसे पाइक कहा जाता था। अब ये सिस्टम कैसे चलाते थे पाइक का? सबसे पहले ये एक गांव में जाते थे, वहाँ की पॉपुलेशन का सेंसस लेते थे मतलब जनगणना करते थे। फिर उसी हिसाब से हर एक गांव को पाइक्स को भेजना पड़ता था उनके पास रोटेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर एक ऐसी एक्टिविटी हुई थी जो इनकी कमज़ोरी बन गई। वो क्या थी? इन्होंने क्या किया कि अगर कोई एक गांव काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होता था तो वहाँ के लोगों को उठाकर वो ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देते थे जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते थे। तो इससे एक कौन ये निकल कर सामने आया कि जो अहोम क्लान थे ये टूटने लग गए थे। आखिर आप किसी एक परिवार को उठाकर कहीं और रख देंगे तो इनके बीच में बॉन्ड तो टूटने लगेगा। तो यहाँ पर यही हुआ था। इसी के साथ साथ जो 17th सेंचुरी आई वहाँ पर इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये काफ़ी सेंट्रलाइज हो चुका था। अब ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में काम कर रहे थे। यहाँ पर जो एडल्ट मेल्स होते थे उन्हें आर्मी में सर्व करना पड़ता था और ये यहाँ पर सारे के सारे मेल्स होते थे। ऐसा नहीं था कि आप अपनी चॉइस से वहाँ पर जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो डैम्स को बिल्ड करने के काम में लगे हुए थे, इरिगेशन सिस्टम्स में लगे हुए थे और कुछ दूसरे तरीके के पब्लिक वर्क्स में लगे हुए थे। यहीं पर अहोम्स ने कुछ नई मेथड्स भी इंट्रोड्यूस की थी राइस कल्टीवेशन की। अहोम सोसाइटी जो थी ये कुछ क्लैंस में डिवाइड कर दी गई थी और इन्हें कहा जाता था खेल। अहोम किंगडम में जो आर्टिसंस थे ये बहुत कम होते थे। जो अहोम क्लैंस थे ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आर्टिसन नहीं थे, इसीलिए जो आर्टिसंस की ज़रूरत थी ये नेबरिंग किंगडम से पूरी हुआ करती थी। अब ये जो खेल थे मतलब ये जो अहोम सोसाइटी डिवाइड हुई थी जिन क्लैंस में जिन्हें खेल कहा गया, ये खेल बहुत से गांव को, बहुत से विलेजेस को कंट्रोल किया करते थे। अब यहाँ पर अगर कोई एक पीजेंट है और उसे खेती किसानी करनी है तो उसे लैंड मिलती थी विलेज कम्युनिटी के द्वारा, और ये जो विलेज कम्युनिटी होती थी ये इतनी स्ट्रांग होती थी कि राजा भी बिना इनके कंसेंट के उस जगह को छू भी नहीं सकता था। ओरिजिनली जो अहोम्स थे ये अपने ट्राइबल गॉड्स की पूजा किया करते थे। इसी के साथ साथ 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यहाँ पर ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस देखने मिलने लगा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट मिलने लगी और 1714 के टाइम पर यहाँ पर जो शिव सिंह है इसका इन्फ्लुएंस बना और एक काफ़ी डोमिनेंट
किंगडम यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश करके हिंदुज़म को डोमिनेट कर दिया। लेकिन फिर भी जो अहोम किंग्स थे इन्होंने पूरी तरह से अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लूज़ नहीं किया था, इवन आफ्टर एडॉप्टिंग द हिंदुज़म। जो अहोम सोसाइटी थी ये काफ़ी सोफेस्टिकेटेड थी। यहाँ पर जो पोइट्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, इन्हें लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। यहाँ पर थिएटर को भी एनकरेज किया जाता था, जो नाटक नौटंकी होती थी इसे भी एनकरेज किया जाता था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रांसलेशन वर्क भी हुआ था। यहाँ पर काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स थे संस्कृत के जिन्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया था। और कुछ हिस्टोरिकल वर्क जैसे बुरंजी, इसे भी ट्रांसलेट कर दिया गया था, पहले अहोम लैंग्वेज में और देन उसके बाद असमीज़ लैंग्वेज में।